हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस। जो हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको किस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। हम नॉर्मल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पहले सीखा हुआ है। आज हम सीख रहे हैं फ्रैक्शंस को किस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो बेसिकली फ्रैक्शंस हमारे दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें किस तरह से लगाएंगे। लाइक फ्रैक्शन को लगाना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत इजी होता है, बट अनलाइक फ्रैक्शन को लगाने के लिए कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा फॉलो होते हैं। तो हम यहाँ जो एग्जाम्पल लेंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन को जब हम एग्जाम्पल लेंगे उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में। अब वो कैसे होगा पहले वो समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है अनलाइक फ्रैक्शन का। अब यहाँ हम देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर जो है वो अलग हैं। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब इसको हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा, पहले हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम बनाना होगा, यानी कि इन सभी को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लास्ट में लगाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा दोनों ही केस में ये होगा कि हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का पहला तरीका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम मतलब इन सभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना होगा। सो अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। वो कैसे निकलेगा? 2, 5, 4, 3। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है हमारा 2। 2 की टेबल में 2 1 पे आ रहा है। 5 नहीं आता तो ये एज इट इज़ रहेगा। 4 2 की टेबल में 2 पे आता है। 3 नहीं आता तो ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अगेन छोटा नंबर 2 है तो वो लेंगे। 1 हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना हमें अब। 5 नहीं आता तो एज इट इज़ रहेगा। 2 की टेबल में 2 1 पे आता है। 3 नहीं आता तो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 छोटा नंबर है, उससे शुरू करेंगे। 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। 5 इसकी टेबल में नहीं आता तो ये एज इट इज़। 1 हो चुका है। 3 आता है 3 की टेबल में 1 पे, तो ये 3 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट बचा हमारे पास 5। ये 1 एज इट इज़। 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे, ये दोनों 1 एज इट इज़। तो अब ये सारे 1 1 1 हो चुके हैं, इसका मतलब ये सॉल्व हो गया है। अब एलसीएम कैसे पता चलेगा, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे पता चलेगा? इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये चारों हमने यहाँ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो ये आ गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? जो हमारा नंबर एलसीएम होता है वो हमारा नंबर बाकी सभी नंबर से डिविजिबल होता है। एलसीएम का मतलब ही ये होता है जिन सब का हमने एलसीएम निकाला है वो उन सभी से ईजीली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें एलसीएम मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इन सभी के डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। सबसे फर्स्ट नंबर हमारा 1/2,
इसका डिनोमिनेटर अगर मुझे 60 बनाना है तो उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे 30 से। और अगर मैं नीचे 30 से करूँगी तो ऊपर भी 30 से करना होगा। तो अब ये ऊपर हो गया हमारा 31 सा 30। सेकेंड नंबर है हमारा 3/5। अब मुझे इसको अभी डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। सो अगर मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। सो 12 3 हो गया हमारा यहाँ 36। नेक्स्ट हमारे नंबर है 2/4। यहाँ हमें अगर 60 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को? 15 से। और अगर नीचे 15 से करेंगे तो ऊपर भी 15 से करेंगे। सो 15 2 30। अब लास्ट हमारा नंबर बचा है हमारे पास 4/3। अगर इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। सो नीचे 20 तो ऊपर भी 20। सो ये हो गया 4 20 80। अब ये हमारे सब के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ईजी है। अब सबसे पहले हम लगा देते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ मैं AO लिख रही हूँ शॉर्ट में। कैसे लगेगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले हमें लेना होगा सबसे छोटा नंबर। सो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? हमारे जो आए हैं नंबर वो ये हैं 30/60, 36/60, 30/60 एंड 80/60। अब यहाँ इस केस में हमारे ये दोनों सेम आ गए हैं। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम थी। तो ये तो कोइंसिडेंटली क्वेश्चन मैंने ऐसा ले लिया कि हमारा ये सेम आ गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने 1/2 एंड 2/4 ले लिया था क्वेश्चन में। तो अब कोई बात नहीं, इस केस में हमारा ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ एक को कंसीडर करके चल लेते हैं। दूसरे को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज दोनों इक्वल हैं। यहाँ हम ये लिख सकते हैं 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4। तो इनका हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं हो सकता। इस केस में हम एक को लेके चल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट यहाँ पर सेम हो गया है हमारा बाई चांस। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये 1/2 और 2/4 हमारा सेम ही है। अब अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इस केस में से एक को हम हटा देते हैं। लेट्स से हम इसको हटा देते हैं, इन 3 को लगाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। सो अगर हमें 3 को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटा वाला हमारा है 30, 36 और 80 में से 30 वाला छोटा है। सो 30 वाला कौन सा है हमारा? 1/2। इससे बड़ा हमारा कौन सा है 30 से बड़ा? 36 वाला, जो था क्या 3/5। इससे बड़ा हमारा 36 से बड़ा है 80 वाला, जो कि है 4/3। फोर्थ होता तो हम उसको भी चेक करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब 3 ही रह गए हैं, तो हमने 3 के हिसाब से लिख दिया। सो ये जो साइन मैंने लगाया है लेस देन और ग्रेटर देन वाला, ये जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसकी तरफ पे ओपन होता है, तो इसीलिए ये इस तरफ पे ओपन हो रहे हैं। वहीं अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे बड़ा कौन सा आया? 80 वाला। सो 80 वाले का क्या है नंबर? 4/3। ये बड़ा है तो इसकी तरफ अब रहेगा ओपन। इससे छोटा है हमारा 36 वाला, जो कि है 3/5। फिर इससे छोटा है हमारा 30 वाला, जो कि है 1/2। सो इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं।